हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा क्लास 10th का क्रैश कोर्स का सीरीज स्टार्ट हो चुका है। और उसी के साथ साथ हमने अपने लास्ट क्लास में या फिर लास्ट लेक्चर में बोल लीजिए, हमने इलेक्ट्रिसिटी को कवर किया था। और आज हम उसी का दूसरा टॉपिक मैग्नेटिज्म को कवर करने वाले हैं। उसी का दूसरा टॉपिक मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ये दोनों कॉम्बाइंड चैप्टर्स हैं, ठीक है। इन दो चैप्टर से आपको 13 मार्क्स मिलने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म मिलाकर आपको 13 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में तो हमने पूरा इलेक्ट्रिसिटी कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार जाकर उसको देख लीजिए। हमने जितनी भी आपको जरूरत की चीज़ें हैं सारी बता रखी, ठीक है। और आज हम लोग उसी के साथ मैग्नेटिज्म करने वाले हैं। तो मैग्नेटिज्म के ये सारे पोर्शंस जो है यहाँ पे हमने मेंशन ऑलरेडी कर दिया है, जो कि आपके सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से, स्टैंडर्ड सिलेबस के हिसाब से इसका 23 में जो आने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दिया है। और यहाँ पर मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा उसको आपका नोट्स भी देता रहूँगा इज अ फॉर्म ऑफ फोटोज, राइट। मैं यहाँ पे फोटोज वगैरह भी अपडेट करता रहूँगा लेक्चर के साथ साथ, सो दैट आपको उसके साथ जो भी है नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी तो आप नोट्स भी देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बनाने लगूँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है, ठीक है। सारे नोट्स जो है मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही देने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग आज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ने वाले हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि एक्चुअली इस पढ़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी हमें, राइट। सबसे पहली बात तो ये, तो आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे आपको ऊपर एक चीज़ दिख रहा होगा, हैंस क्रिश्चियन ओस्टर, राइट। वो एक साइंटिस्ट थे 19th सेंचुरी में, जिन्होंने एक्सीडेंटली एक मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कवर कर लिया था। एक्सीडेंटली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब उन्होंने अपना एक कॉम्पास जो है, कौन सा कॉम्पास, वो नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला कॉम्पास, राइट। तो ये कॉम्पास को जो है एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास जैसे ही वो लेकर गए तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखना शुरू हो गया था। डिफ्लेक्शन दिखना शुरू होने का मतलब कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना शुरू हो गया था, राइट। तो उनको लगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो फिर उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको कि हैंस क्रिश्चियन ओस्टर एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो वहीं से हमें ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता चला, जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर द्वारा क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई नॉर्मल ज्ञान की बातें। अब आ जाते हैं हमारी जो जरूरत की चीज़ें जो है। सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, तो जब भी कहीं पे अगर हम मैग्नेट रखते हैं, राइट, जब भी कहीं पे अगर हम मैग्नेट रखते हैं तो अपना एक दायरा बनाता है, राइट। अपना एक एनवायरनमेंट बनाता है, अपना एक फील्ड बनाता है जहाँ पे वो दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स के साथ या तो अट्रैक्ट कर सकता है या तो रिपेल कर सकता है। समझ में आया क्या, यानी कि वो अपना असर दिखा सकता है। अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे रख दोगे और दूर कहीं उसका असर दिखेगा, ऐसा नहीं। उसका भी अपना एक लिमिटेड एरिया होता है ना। तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, उस रीजन को या फिर उस बाउंड्री को, आप जो कुछ भी कह लो, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो है क्योंकि जब भी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हो तो हमेशा हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात कर रहे होते हैं, है कि नहीं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं आपके लिए, एग्जांपल ले लूं मैं कि मानिए कि मेरा बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट रहने का मतलब वो कि जहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल प्रॉपर्ली डिटैच रहते हैं, आपको आप वहाँ पे देख सकते हैं। मानिए मेरा ये नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगी, ये कंफर्म है। और दूसरी चीज़ की ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है ना, ये चीज़। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो होता है जो एक्चुअली नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जा रहा होता है ना। ये इसी लाइन की वजह से, यहाँ इसी लाइन की वजह से एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होता है, ठीक है। तो आप जितना भी चाहो उतना कर सकते हो, कितना तो उतना कर सकते हो। ये तो बाहर से नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाएगा, साउथ की तरफ जा रहा होता है। और एक्चुअली ये साउथ से जो है ना, ये अंदर नॉर्थ की तरफ भी जा रहा होता है। ये बहुत बड़ा एक मिथ रहता है, ये क्या सिर्फ बाहर ही रहता है क्या ये, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। बाहर तो नॉर्थ से निकल कर साउथ में जा रहा होता है, लेकिन अंदर भी साउथ से नॉर्थ की तरफ वो जा रहा होता है, ठीक है। और दूसरी चीज
दूसरी चीज ये है कि इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि वो सारे प्रॉपर्टीज मैं आपको यहाँ पे मेंशन करता जाऊंगा, आपको फोटोज वगैरह मिल जाएंगे तो आप वहां से वीडियो पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं छोटा छोटा एक्सप्लेन कर देता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि ये जो भी लाइंस बनते हैं ना, ये सारे डिस्क्रीट लाइंस होते हैं। डिस्क्रीट लाइंस कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ से जो भी लाइंस निकल रहे होते हैं, है ना, यहाँ से जो भी लाइंस निकल रहे थे वो लाइंस किसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, यानी कि एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते हैं, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान से समझना है, कोई भी लाइन एक दूसरे लाइन में नहीं आएगी। और दूसरी चीज ये है कि जितना आप पोल्स के करीब आओगे ना, जितना आप नॉर्थ पोल्स के करीब आ जाओ या फिर साउथ पोल्स के करीब आ जाओ, तो वहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका मतलब कि वो पर्टिकुलर पोल्स जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। समझ में आया? ठीक, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात। जहाँ कहीं भी मैग्नेट आ जाएगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट होंगे, और वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस तरह से खुद को रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। एक लूप बन रहा होता है और वो लूप अंदर भी कंटिन्यू होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें क्लियर हो गई और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको पता चल गया। और दूसरा चीज, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हमारा दूसरा चीज ये है कि हम जब भी किसी कंडक्टर को लेते हैं, है ना, जैसे मानो कि अगर मैंने यहाँ पे कंडक्टर ले लिया, एक मेरा कंडक्टर है, ठीक है, ए और बी मान लो, मेरा ए और बी क्या है, कंडक्टर है, और इसमें करंट जा रहा है, इसमें करंट, मैंने करंट आई को दौड़ा दिया, है ना, इसमें करंट आई को मैंने पास में चला दिया। अब बताओ इस करंट की वजह से क्या ये कंडक्टर अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? जाहिर सी बात है बनाएगा। यही तो हंस क्रिश्चियन ने प्रूव किया था, हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास आप कोई भी कॉम्पास लेकर जाओगे तो डिफ्लेक्ट होगा। डिफ्लेक्ट होने का मतलब है कि उसके वो कॉम्पास के अंदर जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड जो रहता है, मटेरियल जो रहता है, वो जब भी इस मैग्नेटिक फील्ड कांटेक्ट में आता है तो डिफ्लेक्शन होती है। सिंपल सी तो बात है कि नहीं? इसका मतलब कि जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उससे मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट होता है, ये तो पक्का है। अब कैसे होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, हमें ये देखना है। तो आपको यहाँ पे मैं दो फोटोज जो है यहाँ पे आपको अटैच कर दूंगा, उन दो फोटोज से आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि कैसे सर्किट जो है प्लस से माइनस की तरफ जाता है तो क्या होता है, माइनस से प्लस की तरफ आता है तो क्या होता है, मतलब कि डायरेक्शन चेंज होने की वजह से कैसे वो जो डिफ्लेक्शन जो है वही चेंज होता है, ठीक है। अभी देख लो, मैं उसको यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। और नॉर्मली यहाँ पे आपको एक रूल मैं बता देता हूँ, एक्चुअली बहुत ही फेमस रूल है स्नो करके, ठीक है, स्नो रूल भी हम लोग कहते हैं। आप इसको ध्यान से देख लो, बहुत ही हेल्पफुल रूल है। स्नो कहने का मतलब कि जो आपका कॉम्पास का जो आपका डायरेक्शन जो रहेगा, अगर उस डायरेक्शन में साउथ टू नॉर्थ अगर करंट फ्लो करेगा तो डिफ्लेक्शन जो है वेस्ट की तरफ होगा। कॉम्पास का डिफ्लेक्शन जो है वो वेस्ट की तरफ होगा, और ठीक उल्टा अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर करंट फ्लो करेगा तो डिफ्लेक्शन जो है वो ईस्ट की तरफ होगा, इसका उल्टा, ठीक है। दोनों यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आप कोई एडिशनल चीजें जो आप मेंशन कर सकते हो, है ना। चलिए ये चीज हो गया। तो अब दूसरी चीज ये भी है कि हमें डायरेक्शन कैसे पता चलेगा करंट का, है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट। मानिए कि ये एक मेरे कंडक्टर है, इसमें करंट आई मैंने रिलीज कर दिया है, यानी कि इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो बताओ इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो मेरे भाई आप नॉर्मल समझ लो, एक मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल करके एक रूल है, ठीक है, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। इस रूल से क्या पता चलता है
कि आप जब भी करंट की तरफ अपना थंब को रखोगे, करंट की तरफ अपना थंब को रखो और अपने फिंगर्स को कर्ल करो, मतलब कि फिंगर्स को घुमाओ। तो जैसे मान लो अभी करंट इस तरफ है और मैंने अपना थंब को जो है करंट के डायरेक्शन में रख दिया और मैं अपने सारे फिंगर्स को फोल्ड करूंगा, तो मेरा फोल्ड करने का डायरेक्शन ये होगा ना, मतलब कि इस टाइप से मैं फोल्ड करूंगा, राइट। तो मेरा करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक का डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बताओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा लॉजिक है कि जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में हमको रखो और इस फिंगर्स को, बाकी सारे फिंगर्स को कर्ल कर दो, घुमा दो, तो जिस डायरेक्शन में घूमेगा उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, चलो ये तो काम हो गया। तो आपका डायरेक्शन निकालना तो मेरा मान लो करंट अगर इस तरफ होगा तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल ऐसे इस तरफ करो, ऐसे घुमाओ, तो इस पर क्या होगा, तुम्हारा इस तरफ घूमेगा, तो करंट इधर से चला गया, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब आगे अगर बढ़ेंगे हम तो हमारा ये डायरेक्शन निकालना तो क्लियर हो गया, डायरेक्शन निकालना तो क्लियर हो गया। अब दूसरा जिसकी फील्ड ड्यू टू फील्ड भी ये भी पता चल गया कि जब भी आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर डालते हैं तो फील्ड जनरेट होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, सारी चीजें क्लियर कर दिया। इसके साथ मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल भी क्लियर हो गया। अब दूसरा जिसकी फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कोइल और सोलोनॉइड। अब कोइल और सोलोनॉइड क्या होता है, कोइल आपको एक ऐसा देखने को मिल जाएगा, है ना, इस टाइप का, जहां पे हम लोग करंट यहाँ से सपोज की प्लस और माइनस देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको कैसा है मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होता है, यहाँ पे बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे और आपको यहाँ पे भी बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे। सर्कल इन द सेंस कि जब कभी भी वहाँ पे अगर करंट पास होगी कंडक्टर में, मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो सर्कुलर फॉर्म में बनता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ एक ही थोड़ी ना बनेगा, है ना, ये बहुत सारे बनेंगे, लेकिन डिस्क्रीट बनेंगे, कोई भी दूसरे को कट नहीं करेंगे, राइट। आपको ये सारी चीजें आपको जो है ना यहाँ पे एज अ पिक्चर आपको डिस्प्ले हो रही होंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो फिर आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं, है ना, इसमें आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए, और ये ऐसे करते करते यहाँ पे इस टाइप से बनता जाएगा, ये बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, और यहाँ पे ये नॉर्थ साउथ ऐसा होने वाला है, आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका फील्ड कोइल हो गया। अब एक सोलोनॉइड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सोलोनॉइड क्या होता है। ठीक है, तो आपको जब आप सोलोनॉइड की बात करते हो ना, तो सोलोनॉइड मतलब कि इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट क्या मतलब कि अगर किसी भी कंडक्टर को या फिर किसी भी आप कंडक्टिंग वायर को अगर आप बार बार राउंड करके रखते हो ना, तो वो एक सोलोनॉइड का फॉर्म ले लेगा। ठीक है, सोलोनॉइड का फॉर्म कहने का मतलब कि इस टाइप का, आप देखो यहाँ पे मानो कि मैंने यहाँ से एक कंडक्टिंग वायर को ऐसे कर दिया, अब ये मेरा क्या बन गया, सोलोनॉइड बन गया। अब अगर इसमें हम कोई भी एक करंट पास कर देते हैं, करंट पास जैसे ही करेंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे अब इस सोलोनॉइड की वजह से फील्ड जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें जो फील्ड जनरेट होगा ना, वो एकदम सेम टू सेम हमारे बार मैग्नेट से तरह ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कैसे फील्ड बनेगा, आपको इस टाइप का फील्ड बनना शुरू हो जाएगा। शुरू हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, और ये आपका ये नॉर्थ रहेगा और ये आपका साउथ हो जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस इस टाइप, और ये कंप्लीटली एज अ बार मैग्नेट खुद को पोर्ट्रे करेगा। जैसे बार मैग्नेट होता था ना प्लस और माइनस, ठीक उसी तरीके से ये भी करेगा। ये एक चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है, समझेगा, आपको बस सारी चीजों पे फोकस करना है और एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए सीखना है। मैं सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन का मतलब कि जो भी बेस्ट पार्ट हो सकता है मैं आप सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करता जाऊंगा। ठीक है, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते टाइम हमें यहाँ पे दिख रहा है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। फिर करंट कैरिंग कंडक्टर आ गया, कोई दिक्कत नहीं।
तो जो आप फोर्स यहाँ पे देख रहे हो, ये फोर्स एक्चुअली किस टाइप के फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे मानो कि यहाँ पे कंडक्टर मैंने रख दिया, इसमें करंट दौड़ रहा है, कोई दिक्कत, इसमें करंट आई है, इसका बेस डायग्राम यहाँ दिख जाए जो कि एनसीईआरटी बुक से मैंने लिया है, आपको यहाँ पे वो दिख जाएगा, ठीक। और इस करंट की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मैंने एक दूसरा एक मैग्नेट में यहाँ पे लेकर आ गया, इस मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड। अब दोनों में या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन हो सकता है या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। तो फोर्स तो लगेगा, रिपल्सिव एक टाइप का फोर्स है, अट्रैक्टिव एक टाइप का फोर्स है, ठीक है नहीं, कुछ भी फोर्स तो क्रिएट होगा ना। तो उसी चीज को हम लोग फोर्स एंड करंट कंडक्टिविटी की तरह ट्रीट करते हैं। आपको यहाँ पे एक परफेक्ट डायग्राम दिख रहा हो जो कि एनसीईआरटी से मैंने लिया है ना। आपको वहाँ पे दिख रहा होगा, जब भी आप किसी करंट कैरी कंडक्टर के पास जब आप करंट पास हो रहा है, इसका मतलब कि करंट कैरी कंडक्टर मतलब भी करंट पास हो रहा है ना, तो अपना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा वो। उसके पास जब आप अपना परमानेंट मैग्नेट जो भी है, मैग्नेट जो भी उसको आप लेकर आओगे, तो क्या करेगा, एक टाइप का फोर्स जनरेट करेगा, आइदर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फोर्स तो करेगा ना। तो वही फोर्स तो होगा ही, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो वहाँ पे भी जनरेट हो रहा है, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से मिलकर कुछ ना कुछ फोर्स वो लोग बनाएंगे, ठीक। अब दूसरा जो आपका है वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम क्यों पढ़ रहे हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो है हमने यहाँ पे फोर्स पढ़ा है ना, उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा ये भी तो हमें जानना है, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो आपको सिंपल से इतना समझना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड करने का मतलब कि आप लेफ्ट हैंड रूल ले लो, थंब को ले लो, फोर फिंगर को ले लो और मिडिल फिंगर को ले लो। थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, तीनों को ऐसे एडजस्ट करो कि जैसे ये तीनों परपेंडिकुलर दिख रहे हो, परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है ना, ये हो गया। अब बाकी कैसे घुमा सकते हो, बस ये परपेंडिकुलर नहीं हटनी चाहिए। अब इसको सबसे आसान तरीका है कि यहाँ से शुरू करो, फादर मदर चाइल्ड, क्या, फादर मदर चाइल्ड, यहाँ पे आपको ऊपर में मेंशन कर दूंगा, आप देख लेना। तो एफ से फादर मतलब इसको फोर्स मान लो, एफ पर फोर्स, एफ पर फादर, और बाकी बच गई ये मदर, तो इनको मैग्नेटिक फील्ड आप मान लो, और बाकी चाइल्ड सी, सी पर करंट। कितना मजेदार चीज है, फादर पर फोर्स, मदर पर मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस चाइल्ड पर करंट। बस इतनी सी बात है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस आपको ऐसे करना है, फिर मैनेज करना है, क्वेश्चन के हिसाब से आप फिक्स करो। आप रिस्ट को ट्विस्ट कर सकते हो, लेकिन ये परपेंडिकुलर को आप डिसऑर्ट मत करना, ठीक है। चलिए, इससे आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। और मजेदार चीज जो है ना, यहाँ पे डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट की बात होती है, ठीक है। तो भाई अभी डायरेक्ट करंट क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट क्या होता है। तो डायरेक्ट करंट मतलब कि आप सिंपल समझो, जिसमें कि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं, उनका डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता है। और अल्टरनेटिव मतलब कि वो लोग अप डाउन कर रहे होते हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। और हम लोग जनरली हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। बहुत पहले डायरेक्ट करंट इस्तेमाल होता था, लेकिन अभी वक्त के बदलते वक्त के साथ साथ हम लोग इस पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिजिबल होता है, ये बहुत दूर तक भी जा सकता है कंपेयर टू डायरेक्ट करंट, ये बहुत कॉस्ट इफिशिएंट भी है ना। और अभी हम लोग जो इंडिया में हमारे देश में जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो है 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट सप्लाई हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 50 टू 60 रेंज करते रहते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड है ये फिक्स किया गया है 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट हम लोग करते हैं, है ना। और डायरेक्ट करंट आप देखना चाहो तो डायरेक्ट करंट के लिए इस टाइप का दिखता है ना, ये डायरेक्ट करंट है। और अल्टरनेटिव करंट आपको कुछ इस टाइप का दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, और फ्रीक्वेंसी बेसिक का मतलब कि ये 1 सेकंड में कितना बार अप डाउन होगा। 1 सेकंड में एक्चुअली 50 टाइम्स अप डाउन हो रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1 सेकंड में कितना बार अपना मूवमेंट ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है। ये हो गया फ्रीक्वेंसी हो गया। अब दूसरा चीज पे आ जाओ, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। ये तो सिंपल सी बात है, वो तो अभी भी मैंने पढ़ाते टाइम बोल दिया, और बाकी चीजें मैं ओवर मेंशन नहीं करूंगा, आप देख लेना। लेकिन मेन चीज ये है कि बहुत कॉस्ट एफिशिएंट होता है, बहुत दूर तक ट्रांसमिट किया जा सकता है ना। और इसका जो पाथ जो है, दोनों ड्यूअल पाथ होते हैं, ऊपर नीचे कर होते हैं, ये वन डायरेक्शनल नहीं होते, ये टू डायमेंशनल होता है, ये कह सकते हैं, ठीक है। चलिए,
अब सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्वेश्चन ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना इस चीज़ का, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम व्यू से, ठीक है। क्योंकि इसमें इस अकेले में आपको फ्यूज मिल जाएगा, ओवरलोडिंग मिल जाएगा आपको, और फिर शॉर्ट सर्किट मिल जाएगा, जो कि आपको अलग अलग तौर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं बहुत बढ़िया से आपको यहाँ पे दिखा दूंगा इसका डायग्राम कैसा होता है। उस डायग्राम में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे देखिए। उस डायग्राम में आपको सबसे पहले तो एक रेड वायर दिख रहा होगा, रेड वायर दिख रहा होगा, एक आपको ब्लैक वायर दिख रहा होगा, एक आपको ग्रीन वायर दिख रहा होगा। तो रेड वायर मतलब इसको हम लोग लाइव वायर बोलते हैं, मस्त आपको ऊपर दिख रहा होगा ना, क्लियर एकदम। और ब्लैक वायर मतलब ये कि न्यूट्रल वायर अगर आपको हो गया। आपका ग्रीन वायर का मतलब हो गया कि ये अर्थिंग वायर है, ठीक है। अर्थिंग वायर देखिए, लाइव वायर मतलब कि जहां से करंट एक्चुअली फ्लो हो रहा होता है, मेन उसको लाइव करंट मतलब कि यहीं से करंट आपका फ्लो होता है। और न्यूट्रल वायर मतलब कि जहां से एप्लायंस जो भी हम लोग सामान यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एप्लायंस जो भी यूज करते हैं, वहां से लाइव वायर से जाएगा, फिर वहां काम होकर करंट जो फिर अपना ये न्यूट्रल वायर से वापस निकल रहा होता है, ठीक है। ये हो गया। अब अर्थिंग वायर क्या होता है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि ग्रीन कलर का जो है वो कहीं और से कनेक्टेड है। सप्लाई तो आपका मेन दो ही होते हैं, लेकिन वो जो है वो कहीं और से आ रहा है। वो कहाँ से आ रहा है, अर्थ से एक्चुअली प्लेटेड रहता है, वो अर्थ में रहता है, वहां से आपका सारी चीजों में जुड़ा रहता है। तो उसका किससे कोई कनेक्शन नहीं, उसका बस इतना काम है कि अगर किसी भी एप्लायंसेस में जब भी हम लोग काम कर रहे हो, उसमें अगर कहीं ना कहीं कुछ गलती से ज्यादा चार्ज आ गए, है ना, तो उस चीज को पिकअप करके उसको अर्थ में भेज देना है, उसी को हम लोग अर्थ वायर कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली वो छोटे मोटे एक्सीडेंट से हमें बचाने का काम करता है, ठीक। सो दैट आप कभी भी गलती से अपने एप्लायंसेस को टच कर लो तो उससे आपको करंट ना लगे, ठीक है। ये हो गया, लाइव वायर मतलब बता दिया आपको, न्यूट्रल वायर मतलब बता दिया। अब जो मेन आपको तीन चीजें जो है, एक है फ्यूज, दूसरा है ओवरलोडिंग, और तीसरा है शॉर्ट सर्किट। इन दोनों से बचाने के लिए हमें जो इस्तेमाल होता है वो है फ्यूज। तो ये आप ये समझिए कि फ्यूज जो है पूरे घर के वायरिंग का ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन है। इसी की वजह से सारी चीजें काम करती है। अगर ये उड़ गया मतलब कि सारी चीजें खत्म। ये किस केस में उड़ता है, या तो ओवरलोडिंग हो जाए तभी उड़ जाएगा, या तो शॉर्ट सर्किट हो जाए तब उड़ जाएगा। ये उड़ने का कारण एक्चुअली होता क्या है कि जितना भी हमें सप्लाई है, अगर उससे ज्यादा हम उससे काम लेने लगे, कि आप कुछ ज्यादा ही आपने अप्लायंसेस कनेक्ट कर दिए एक साथ, तो ज्यादा उसको वोल्टेज चाहिए, और जब ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो वहां पे ओवरलोडिंग की केस आ जाएगी। जब भी अगर सप्लाई को लगने लगे कि ओवरलोडिंग हो रही है तो फ्यूज उड़ जाएगा, है ना। वो फ्यूज क्या होगा, उड़ जाएगा। फ्यूज उड़ जाने का मतलब है कि अब ये काम करने बंद कर देंगे। इससे आपको एक सेफगार्ड मिलता है, क्योंकि अगर आपने एक साथ बहुत सारे अप्लायंसेस जोड़ दिए और सबको प्रॉपर अमाउंट ऑफ वोल्टेज ना मिल पाए तो फिर अप्लायंसेस काम करना बंद कर दें, हो सकता है वो डैमेज भी हो जाए, है ना। तो ये काइंड ऑफ सेफगार्ड करता है, सेफगार्ड का काम करता है। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि एप्लायंस के पास पहुंचने से पहले ही अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर अगर दोनों में कहीं पे वो लोग किसी हीट की वजह से, किसी वजह से एक दूसरे से मिल गए, फ्यूज हो गए, राइट, कनेक्ट हो गए एक दूसरे से, तो इतना ना ज्यादा ओवरलोड हो जाता है ना, इतना ज्यादा ओवरलोड हो जाता है कि ये फ्यूज जो है अपने आप वो भी ब्लो अप हो जाता है, ब्लो कर जाता है, ठीक है। लेकिन उसी के ब्लो करने की वजह से जो है हमारे घर में बहुत सारे एक्सीडेंट होने से हम लोग बच जाते हैं, है ना। तो फ्यूज जो क्या है एकदम मेन गार्ड की तरह, ब्रेन की तरह काम करता है, ठीक घर के सामने, है ना। और आपको आप फ्यूज के बाद आपको एक मीटर बॉक्स दिख रहा होगा जो कि आपका मेजर करता है कि आपने कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है। उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स दिख रहा होगा जो कि डिफरेंट जगह पे कनेक्टेड है पैरेलली। पैरेलल करने का मतलब कि अगर एक जगह पे कुछ दिक्कत हो जाए तो उसकी वजह से दूसरी जगह पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
बाकी अर्थ वायर तो सीधी सी बात मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि उस डायरेक्ट अर्थ से कनेक्टेड रहता है ना। चलिए, तो आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट भी कंप्लीट हो गया। इतना फास्ट इसलिए गए इस चैप्टर को लेकर क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, कंप्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर है, क्वेश्चंस इससे बनते हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन बनते हैं। आपको मैंने फ्यूज समझा दिया, वोल्टेज समझा दिया, शॉर्ट सर्किट समझा दिया, तीनों वायर्स मतलब समझा दिए, सर्किट कैसे जुड़े हुए समझा दिया। इसका मतलब कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो फिर अब आपको यही करना है कि इसका अच्छा से नोट्स बना दो, जितनी भी आपको जरूरत की चीज़ें मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी है ना। तो फिर आप नोट्स बनाओ, पढ़ाई करो, जो भी रिलेटेड डाउट हो मेरे से पूछो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ, है ना। और अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना आप ये भी मेंशन कर दो, ठीक है, वरना हम अपने मन से तो लेकर आएंगे, लेकिन अगर आप अगर मेंशन कर दोगे तो मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, और जो भी डाउट्स हो कमेंट करके पूछो। ठीक है, तो फिर आज के लिए रहने देते हैं।